भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस और ईडी गठबंधन के लोग नहीं कर रहे महिलाओं का सम्मान। जदयू पश्चिम क्षेत्र के प्रत्याशी सरयू राय ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर किया तीखा प्रहार। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा द्वारा आज साक्षी थाना कर्मियों के साथ मनाया गया भाई दूज का पर्व। खबरें अब विस्तार से। भाजपा द्वारा आज एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने संबोधित किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि कांग्रेस और ईडी गठबंधन के लोग महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं और वह राष्ट्रपति से लेकर सभी महिलाओं के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो महिलाओं का सम्मान नहीं करे उसको हम क्या कहें। श्री प्रतुल शाहदेव आज भाजपा कार्यालय साक्षी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और कहा कि झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है। उन्होंने बताया कि घुसपैठियों जो मुसलमान हैं उन्हें 4 शादी करने का हक है। एक शादी भोली भाली आदिवासी महिलाओं को फंसाकर कर लेते हैं, उसकी जमीन को हड़प लेते हैं, धर्म परिवर्तन कर देते हैं और इस तरह से सभी जगह इन लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आदिवासी की संख्या घटती जा रही है। उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज किया कि भाजपा में वंशवाद है। जमशेदपुर पूर्वी की प्रत्याशी श्रीमती पूर्णिमा साहू को अपार जन समर्थन मिल रहा है और जनसंपर्क अभियान के दरमियान जब बस्तियां में उनका प्रवेश हो रहा है तो लोग अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, जगह जगह प्यार दुलार दे रहे हैं और प्रत्येक स्थानों पर जिस प्रकार का जनसमर्थन दिख रहा है, पहली बार प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है लेकिन अपार जन समर्थन, लोगों का स्नेह उमड़ कर प्रत्याशी के पक्ष में नज़र आ रहा है। तो अब तक का जो प्रचार अभियान है उसको और गति देते हुए आज हम सभी लोगों ने रोड शो का प्लान किया। जो क्वार्टर क्षेत्र है उसमें रोड शो होगा। प्रत्याशी पूर्णिमा जी वाहन पर रहेंगी, आगे मोटरसाइकिल जुलूस युवाओं के द्वारा साथ में चलेगा और प्रत्येक क्षेत्र में प्रचार वाहन के माध्यम से प्रत्याशी को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ताकि प्रत्याशी हर घर तक जाकर के अपना समर्थन मांग सके और लोगों का प्यार स्नेह प्राप्त कर सके। इसको लेकर के आज रोड शो प्रारंभ किया गया है और ये रोड शो एग्रीको, सिद्धगोड़ा, बारीडी, 3 प्लेट, केबुल कंपनी क्वार्टर क्षेत्र होते हुए, तार कंपनी टेल्को से होते हुए, 12 इंच के क्वार्टर क्षेत्र में होकर के बाजार होते हुए, 12 इंच बाजार होते हुए आज का ये रोड शो संपन्न होने जा रहा है। जदयू पश्चिम क्षेत्र के प्रत्याशी सरयू राय ने आज एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। आज की प्रेस वार्ता में जदयू के केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जो मंत्री कोरोना काल के एवज में सरकारी मुआवजा मांगे उसकी मानसिकता को जनता को समझनी चाहिए। साथ ही कहा कि जिसकी जमीन खिसकती है वही नकारात्मक प्रचार करता है। जदयू के पश्चिम क्षेत्र के प्रत्याशी सरयू राय ने कहा कि बहरागोड़ा में इतना बड़ा फार्म हाउस कैसे बनाया गया, बन्ना गुप्ता ने यह सार्वजनिक करें। जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में पूर्ण तालमेल है। आज के एक एक्सप्रेस वार्ता में चुनाव संचालन समिति के कार्यकारी संयोजक नीरज सिंह समेत भाजपा और जदयू के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। कि सरयू राय जी यहाँ अपार बहुमत से पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जीतेंगे और तमाड़ में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में भी अभी हम लोग घूमते हुए आ रहे हैं। तमाड़ विधानसभा भी हम लोग जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार फिर से झारखंड में बनेगी। झारखंड में भ्रष्टाचार का राज समाप्त होगा। जो यहाँ बोलबाला है वो बोलबाला समाप्त होगा और झारखंड में भी फिर एनडीए की सरकार बनेगी। हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं और आप सब लोग चुनाव परिणाम के दिन इंतजार करिए। चुनाव परिणाम हरियाणा में सारा जो आकलन था, किसका क्या आकलन, मीडिया से लेके सारे लोगों का जो एग्जिट पोल था सबका आकलन था। कोई क्लोज कंटेस्ट कह रहा था, कोई कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन गई, वहां भाजपा की अकेले सरकार। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने आतंक और भय का वातावरण कायम करके रखा है। इसके खिलाफ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हम लोग वोट खुलकर सामने नहीं आएंगे। उनके साथ वाले भी करेंगे चुपचाप सिलेंडर छाप। और वो अपनी उपलब्धियां होर्डिंग लगाकर 2 गिना रहे हैं कि एक उन्होंने 500 बेड का हॉस्पिटल बनवा दिया और एक फ्लाईओवर बनवा रहे हैं। 2 के अलावा तीसरा कोई काम नहीं गिना रहे। जो हॉस्पिटल बना 500 बेड का,
उसकी स्थिति ये है कि वो शुरुआत उसकी हुई थी जब इसके पहले एनडीए की सरकार थी, उसमें शुरुआत हुई थी। एलएनटी ने काम करके दे दिया, मगर अस्पताल में कहां से पानी आएगा इसका कोई प्रावधान नहीं है, और बिना पानी के कोई अस्पताल तो नहीं चलेगा। 3 लाख लीटर रोजाना पानी चाहिए, पानी का इन्होंने प्रावधान नहीं किया। जो फ्लाईओवर बन रहा है स्वर्णरेखा नदी पर ही मेरे पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में लीटी चौक से स्वर्णरेखा पर पुल बन रहा है, वहां से 4 किलोमीटर 4 लेन सड़क बन रही है, NH33 तक भिलाई पहाड़ी में जाएगी। धनतेरस से तुलसी विवाह 15 दिन 15 कार्यक्रम के अंतर्गत आज मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा द्वारा 5वें दिन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा द्वारा 15 दिन 15 कार्यक्रम करने का मानस बनाया गया है। इसके अंतर्गत आज 5वें दिन भाई दूज के अवसर पर साक्षी थाना कर्मियों के साथ भाई दूज का पर्व मनाया गया। शाखा अध्यक्ष कविता अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न आज का कार्यक्रम विशेष था। भाई दूज के अवसर पर थाना कर्मियों को टीका लगाकर उनका अभिनंदन किया गया। साथ ही उन्हें विभिन्न प्रकार के उपहार जैसे मिठाई के डब्बे, चादर इत्यादि दिए गए। शाखा सचिव पूजा अग्रवाल ने बताया कि अभी त्योहारों का मौसम है, साथ ही अन्य दिनों में भी हम शांतिपूर्वक पर्व या जीवन यापन करते हैं। चूँकि हमारी सुरक्षा में यह पुलिसकर्मी लगे रहते हैं, हम उन्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं दे सकते, लेकिन एक सम्मान एवं अपनापन प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर साक्षी थाना के इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा, सब इंस्पेक्टर सुजीत कुमार, नीरज कुमार, अमित कुमार, जितेंद्र कुमार, राजकुमार, प्रमोद कुमार, मनोज यादव समेत कई पुलिसकर्मी उपस्थित थे। इन्होंने सुरभि शाखा के इस कार्यक्रम हेतु हृदय से आभार प्रकट किया। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय खां ने कहा कि एक तरफ बन्ना गुप्ता विकास के नए नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरयू राय ने नकारात्मक राजनीति करते हुए हमेशा इनमें बाधा उपस्थित करने की कोशिश की है। यह विधानसभा चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। झारखंड की संस्कृति, अस्मिता और झारखंडियों के सम्मान को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई झारखंड के विकास के लिए है। यह लड़ाई धर्म और जात पात के नाम पर लोगों को लड़ाने वालों के विरुद्ध है। उक्त बातें आज यहां जमशेदपुर पश्चिम के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बन्ना गुप्ता के चुनावी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय खां ने कही। उन्होंने कहा कि शहर की जनता अच्छी तरह से जानती है कि पिछले 5 वर्षों में बन्ना गुप्ता ने विकास के कई कार्य किए हैं। यह सर्वविदित है कि इस 5 साल की अवधि में उन्होंने 50,000 से अधिक लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दिलवाई। साथ ही साथ राशन कार्ड हो या आधार कार्ड बनवाना हो, इस कार्य के लिए उनका कार्यालय निरंतर काम करता रहा। विजय खां ने कहा कि सभी जानते हैं कि मानगो में फ्लाईओवर बनवाना, MGM के नए भवन का निर्माण, मानगो में अस्पताल का निर्माण, अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण आदि कई महत्वपूर्ण काम बन्ना गुप्ता ने किए हैं। प्रेस वार्ता में पूर्व जिलाध्यक्ष विजय खां, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल किशोर अग्रवाल, जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष संजय सिंह आजाद और विजेंद्र तिवारी उपस्थित थे। इन्होंने अपने समय कराया, ये सारा चीज माननीय मंत्री जी के समय में हुआ, और आप वृद्धा पेंशन करीब 50,000 लोगों को हम लोगों ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ऐसे लोगों को अपने हाथ से इसी कार्यालय में बांटा। आप देखिए 365 दिन माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी इस विधानसभा के लोगों के लिए उपलब्ध है। 365 डेज इंटू 5 ईयर्स। कैसे ये अपना कार्यालय में काम करके बैग बैगेज अपने घर से लेके शुक्रवार का शाम को ऑफिस खत्म करके सीधा आते थे जमशेदपुर। यहाँ पर आके शुक्रवार का शाम को बैठते थे, इसी कार्यालय में लोगों से मिलते थे। शनिवार को मिलते थे, रविवार को मिलते थे, सोमवार को जाने से पहले, रांची जाने से पहले मिल करके जाते थे। इसके बाद भी किसी का मृत्यु हुआ, किसी का विवाह हुआ, कोई समारोह हुआ, कोई न्योता दिया तो 100% आते थे, शाम को आते थे, फिर रात को वापस जाते थे। कोई ये नहीं बोल सकता किसी भी और ये नहीं पूछे कि आप बीजेपी के हैं, कांग्रेस के, सबका काम हुआ। आज जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी शिवशंकर सिंह ने केबल टाउन क्षेत्र से, जहां उनका अपना निवास स्थान है, वहां से उन्होंने घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। शिवशंकर सिंह के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने क्षेत्र में जितने भी क्वार्टर हैं और निवास स्थान बने हुए हैं, उन सभी में जाकर लोगों से अपनी जीत हेतु लोगों से वोट देने के लिए निवेदन किया। केबल टाउन क्षेत्र में आम जनता ने उन्हें समर्थन का वादा किया। क्षेत्र के सभी निवासी बढ़ चढ़कर इन जनसंपर्क कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। केबल टाउन क्षेत्र के निवासियों ने शिवशंकर सिंह के समर्थन में खूब नारे लगाए।
हमारे संवाददाता द्वारा पूछे जाने पर शिवशंकर सिंह ने बताया कि जीत के पश्चात उनकी प्राथमिकता इस क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में कई प्रकार की समस्या है, जिसमें सर्वपारी बिजली की समस्या है और साथ ही और भी कई समस्या है जिनका निदान आवश्यक है। देख रहे हैं कि आज चुनाव प्रचार बहुत जोरों शोरों से है और हम अपने आज मेरा जो अपना जन्म स्थान है, जो मेरा कर्म स्थान है, वहाँ के लोगों का आज इतना बड़ा जन सैलाब, इसके प्रति मैं अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और लगता है कि ऐसा जो जन सैलाब इतना समर्थन मिला है, कहीं हम इमोशनल नहीं हो जाएं, ऐसा कभी महसूस नहीं किए थे जीवन में कि हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, जिन पर या तो हमने किसी के गोदी में खेला है या तो किसी को गोद में खिलाया है। और ऐसे सभी साथी हमारे साथ में हैं, भगवान उनको भी शक्ति प्रदान करे। आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस विश्वास से हमारे साथी लगे हुए हैं, उनके विश्वास पे कभी विश्वासघात नहीं होगा, क्योंकि मैं एक सामान्य घर से निकला हुआ साथी हूँ उनका, कोई बड़े घर के हम नहीं हैं और हमारी लड़ाई बहुत बड़े लोगों से हो रही है। ये सभी लोग बखूबी जानते हैं कि समाज में जो सामान्य घर के लोग हैं, जो समान घर के लोग होते हैं, वो समाज सेवा में ज्यादा अग्रसर रहते हैं। वीर शिवशंकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा चुनाव में मनमाने ढंग से प्रत्याशी कृष्णा लोहार का सिंबल बदलने की घटना निंदनीय है। 30 अक्टूबर को ही सभी प्रत्याशियों को सिंबल अलॉट किया गया था, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी कृष्णा लोहार को फुटबॉल चुनाव चिन्ह अलॉट किया गया था। लेकिन 31 अक्टूबर को चुनाव कार्यालय से फोन आया और कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर से मिलकर सिंबल बदलने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह घटना लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अच्छा संकेत नहीं है। चुनाव आयोग की यह कार्रवाई अलोकतांत्रिक और भेदभावपूर्ण है। यह किसी खास पार्टी या प्रत्याशी के दबाव में चुनाव प्रक्रिया को करवाने जैसा है, जो निष्पक्ष चुनाव की भावना के विरुद्ध है। निर्दलीय प्रत्याशी कृष्णा लोहार ने मांग की है कि चुनाव आयोग इस मामले में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करे और चुनाव प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखे। जो 30 तारीख को चुनाव चिन्ह अलॉटमेंट करना था, 30 तारीख को हमको जो हमारा दूसरा चॉइस था फुटबॉल, वो चुनाव चिन्ह मेरे को मिला था। उसके बाद आज अचानक फ़ोन आया और मेरे को बुलाया गया। उससे पहले भी हमने जो है प्रेस ब्रीफिंग दिया जाने से पहले, तो हमको कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट या में जब हम लोगों ने भेजा ये चिन्ह, तो उसको खारिज कर दिया और उसके बदले में जो है फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह अलॉट हुआ है। तो हमने कहा हमने जो पोस्टर बैनर सब छपवाया है, ये झंडा छपवाया है, ये कलकत्ता से आ रहा है, इतना रुपया मेरा खर्च हो गया। उसके बाद जो है सारा जो है हमारे वोटर्स के बीच में मेरा फुटबॉल चिन्ह है, प्रेस में भी आया है, पेपर में, पत्रिका में भी, जो कृष्णा लोहार निर्दलीय प्रत्याशी है और उसका चिन्ह है फुटबॉल। तो ये इसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि हम सभी अखबार में आपका चिन्ह का ऐड देंगे। झारखंड लोकतांत्रिक पार्टी क्रांति मोर्चा जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के प्रत्याशी मनीफिट के अलावा सभी गोलमुरी, बिरसानगर इत्यादि क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि कैंची छाप ही हमारा विकल्प है। कैंची छाप इस चुनाव में नए प्रत्याशी और नए छाप भी देखने को मिल रहा है। युवाओं का काफी समर्थन भी मिल रहा है। सभी जगह जय जयकार हो रही है। कैंची छाप के प्रत्याशी तरुण डे पूर्वी क्षेत्र में सभी जगह भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग पूर्वी विधानसभा के अंतर्गत मनीफिट बस्ती का दौरा कर रहे हैं, सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं और हमारे जो यहाँ प्रिय साथी, युवा साथी हैं, सब हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि 25 साल से और 5-30 साल यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ, शिक्षा का स्तर गिर गया, रोजगार का स्तर गिर गया, महिला को सुरक्षा नहीं है। इसी सब बात को लेकर हम लोग बस्ती में आए हैं। सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं। 13 तारीख को मतदान है। हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें मनीफिट के बस्ती निवासी और कैंची छाप को जिताकर एक नया इतिहास बनाए। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने अपने जमशेदपुर एग्रीको निवास स्थान पर सपरिवार बड़े ही धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया। इस अवसर पर श्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड और उड़ीसा की सुख समृद्धि की शुभकामनाएं करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत बने और विकास करता रहे, यही ईश्वर से कामना करता हूं। शुभ दीपावली के अवसर पर समस्त झारखंड वासी, समस्त उड़ीसा वासी सहित देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।
दिवाली का पर्व अंधेरा में उजाले का प्रतीक का पर्व है। ते पर्व गरीब से गरीब व्यक्ति परिवार के अंदर के घर में खुशी आए, समृद्धि आए, यही आज भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी से आराधना करते कि हमारा देश, हमारा उड़ीसा, हमारा झारखंड एक समृद्ध राज्य बने। माँ लक्ष्मी हम सब देशवासियों को इतनी शक्ति साधन संपन्न बनाए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।